Hello everyone and welcome to the another series of our channel that is Explore UPSC. अब इस सीरीज में अपन जो पॉलिटी के लेक्चर्स है वो लेंगे. द लेक्चर्स विल बी इफेक्टिव फॉर द प्रीलिम्स प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स एंड इस सीरीज में कैसा करेंगे अपन कि जो प्रीलिम्स के रिलेटेड जो प्रीएम्बल जो टॉपिक्स है उनका पहले तो एक्सप्लेनेशन, उसके बाद उसके जो PYQ और जो क्वेश्चंस रहेंगे वो अपन इन्हीं लेक्चर्स में सॉल्व करेंगे. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल जंप टू द लेक्चर. और फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू एक्सप्लेन द प्रीएम्बल. तो प्रीएम्बल क्या है? मैंने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल इवोल्यूशन से नहीं लिया है, प्रीएम्बल से लिया है क्योंकि वो थोड़ा बोरिंग पार्ट है. वी विल सी इट इन सब्सिक्वेंट लेक्चर्स एंड नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम द प्रीएम्बल. सो प्रीएम्बल इनैक्टेड आफ्टर द होल कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इनैक्टेड. ओके, तो प्रीएम्बल कहाँ से लिया है अपन ने? इट्स टेकन फ्रॉम द आइडिया ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन. फर्स्ट टू बिगिन. ओके, प्रीएम्बल क्या है? इंट्रोडक्शन और प्रीफेस है किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का. नेहरू जी ने क्या किया था? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो था उसमें इस प्रियम्बल को ये किया था. 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976. तो उसके बाद आते हैं अपन इंग्रेडिएंट्स क्या है. तो इंग्रेडिएंट्स में क्या आएगा? सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है कॉन्स्टिट्यूशन का? पीपल ऑफ इंडिया. ओके, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट क्या है? नेचर इज ऑफ 5 टाइप्स. ओके, 5 टाइप का नेचर प्रियम्बल में दिया है. सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक. ऑब्जेक्टिव क्या है प्रियम्बल का? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी. ओके, और ये क्या है? पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर. ओके, फिर डेट ऑफ एडॉप्शन. ओके, यहाँ पे अपने को एग्जामिनर कंफ्यूज कैसे कर सकता है कि डेट ऑफ इनैक्टमेंट दे सकता है या डेट ऑफ एनफोर्समेंट दे सकता है. सो वी हैव टू सी इन दिस. तो डेट ऑफ एडॉप्शन क्या दिया हुआ है? 26 नवंबर 1949. ओके, नाउ वी विल सी द कीवर्ड्स. ओके, इफ तो पहला कीवर्ड क्या आएगा? सोवरेन. सोवरेन क्या है? इफ अ कंट्री नॉट सोवरेन, नो कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, तो अगर जो कंट्री सॉवरेन है मतलब वो इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स में किसी के भी अंडर नहीं रहेगा, वो उसके हिसाब से कंट्री का डेवलपमेंट रहे या कोई मेंबरशिप रहे वो खुद के हिसाब से ले पाएगा. तो जो अपन ने कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन का जो मेंबरशिप है या फिर यूएनओ का मेंबरशिप है, इट्स नॉट अ लिमिटेशन ऑन द सॉवरेनिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. उसके बाद आएगा सेकेंड वर्ड क्या है दिया हुआ? सोशलिस्ट. ओके, सोशलिस्ट यानी कि जो सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रेटिव वर्ड ऐड हुए हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में. तो उससे पहले क्या था? सोशलिस्ट वर्ड हिथर टू इम्प्लिसिट, यानी कि इम्प्लिसिटली मेंशन था. कहाँ पे था? DPSP में. नाउ जो है वो एक्सप्लिसिटली मेंशन हो गया है आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1976. ओके, तो ये क्या है? कमिटमेंट टू अटेंड, यानी सोशलिस्ट क्या है कि रिमूवल ऑफ इनइक्वालिटी, मिनिमम बेसिक नेसेसिटीज टू ऑल, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क. ओके, तो अपने यहाँ पे क्या फॉलो होता है? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म. तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म यानी क्या है कि नॉन कम्युनिस्टिक सोशलिज्म, यानी कि स्टेट सोशलिज्म, जहाँ पे कैसा रहता है कि स्टेट का इंटरफेरेंस ज़्यादा रहता है. पर अपने यहाँ पे क्या है? स्टेट प्लस मार्केट. ओके, तो फेथ क्या है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का? मिक्स्ड इकोनॉमी का फेथ है. तो एम क्या रहेगा इसका? एंड पावर्टी, इग्नोरेंस, डिसीज, इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. तो ये आप सब लोग ध्यान में रखिएगा कि व्हाट इज दिस, एम क्या है. उसके बाद अपन आगे चलते हैं कि ये ब्लेंड है मार्क्सिस्ट सोशलिज्म का और गांधीयन सोशलिज्म का. तो लीनिंग कहाँ पे होता है इसका? गांधीज्म में. उसके बाद का थर्ड वर्ड क्या है? सेक्युलर. सेक्युलर पहले अपने यहाँ पे क्या था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल ये है ना, तो सेक्युलर कहाँ पे है? आर्टिकल 25 से लेके 28 तक. यहाँ पे क्या दिया हुआ है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन. ओके, और सेक्युलर और कहाँ पे इंक्लूड है? आर्टिकल 14, 15 और 16, यानी कि इक्वालिटी, अब इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी. और उसके बाद क्या है? सबका डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है. आर्टिकल 15 यानी क्या? नॉन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ. उसके बाद का फोर्थ वर्ड क्या है? डेमोक्रेटिक. ओके, डेमोक्रेटिक यानी क्या है कि डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी, यानी कि क्या है? पोजीशन ऑफ सुप्रीम पावर. किसके हाथ में रहेगा ये? पीपल्स के हाथ में रहेगा. ओके, तो डेमोक्रेसी कितने टाइप का रहता है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या है? रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल, प्लेबिसाइड. और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या रहेगा कि अपन इलेक्ट करके देंगे किसको? रिप्रेजेंटेटिव्स को. उसमें क्या आएगा? दो टाइप्स का, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल. ओके,
अब उसके आगे अपन बढ़ते हैं। डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ इंडियन पॉलिटी क्या है? डेमोक्रेटिक कैरेक्टर, तो उसमें क्या आएगा? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, पीरियोडिक इलेक्शंस, रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, absence ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। ओके, जैसे कि आर्टिकल 15 में क्या था? absence ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो बी आर अम्बेडकर साहब ने क्या कहा है? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कांट लास्ट अनलेस बेस ऑफ सोशल डेमोक्रेसी। सोशल डेमोक्रेसी क्या है? वे ऑफ लाइफ विच रिकॉग्नाइजेस लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। उसके बाद का फोर्थ वर्ड क्या है? रिपब्लिक। रिपब्लिक यानी क्या है? डेमोक्रेटिक पॉलिटी। डेमोक्रेटिक पॉलिटी कौन सा रहता है? मोनार्की और रिपब्लिक। मोनार्की यानी क्या रहता है कि हेड ऑफ द स्टेट इज नॉन इलेक्टेड, और जो हेरिडिटरी पोजीशन रहती है वो ट्रांसफर होती है नेक्स्ट जनरेशन को। रिपब्लिक में कैसा रहता है? हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली फॉर द स्पैन ऑफ 5 years इन केस ऑफ इंडिया। ओके, तो रिपब्लिक का दो मीनिंग और क्या होता है हेड ऑफ स्टेट के अलावा? तो वेस्टिंग ऑफ पॉलिटिकल सॉवरेनिटी इन पीपल्स एंड नॉट इन अ सिंगल इंडिविजुअल। इन जैसा कि कहाँ पे रहता है? मोनार्की में रहता है। और सेकंड क्या है? अब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज्ड क्लास। ओके, यू शुड रिमेंबर दिस बिकॉज एग्जामिनर कैन आस्क अस इन द एग्जामिनेशन दैट रिपब्लिक पॉलिटी का दो मीनिंग एक्सेप्ट हेड ऑफ द स्टेट क्या रहता है? तो क्या है? वेस्टिंग ऑफ द पॉलिटिकल सोवरेनिटी इन द पीपल्स हैंड एंड नॉट इन द सिंगल इंडिविजुअल। और उसके बाद का क्या है? absence of any privileged class। ओके, उसके बाद का कीवर्ड क्या है? जस्टिस। जस्टिस कहाँ पे मेंशन है? फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। ओके, और वर्ड कहाँ कहाँ पे मेंशन है जस्टिस? प्रीएम्बल और डीपीएसपी में। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस यानी क्या है? सोशल जस्टिस प्लस इकोनॉमिक जस्टिस। मतलब क्या है? जस्ट अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द सोसाइटी, मतलब इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस जो है वो कहाँ से लिया है अपन ने? रशियन इवोल्यूशन से। जब का रिवोल्यूशन जहाँ कहाँ किस सन में हुआ था? 1970 में हुआ था। उसके बाद के वर्ड पे आते हैं अपन लिबर्टी के। लिबर्टी यानी इंडिया के केस में क्या है? पॉजिटिव लिबर्टी। वन कैन बी फ्री ओनली इन सोसाइटी एंड नॉट आउटसाइड इट। ओके, वो दिस इज मीन बाय पॉजिटिव लिबर्टी। मतलब एक इंसान सोसाइटी में फ्री रह सकता है, उसके आउटसाइड नहीं। ओके, तो फिर लिबर्टी यानी क्या है? अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट ऑन द इंडिविजुअल एक्टिविटी, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। ओके, तो प्रियम्बल में जो दिया हुआ है लिबर्टी कितने टाइप का है? 5 टाइप का। थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। सो यू शुड रिकॉल दिस ऑल बिकॉज एक आधा वर्ड मिस करके दूसरा वर्ड डाल के एग्जामिनर अपने को एग्जाम में पूछ सकता है कि वॉट टाइप ऑफ लिबर्टी कितना दिया हुआ है। तो उसके बाद क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। लिबर्टी किसके लिए इंपॉर्टेंट है? सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम। लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी, ये कहाँ से लिया है अपन ने? फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। उससे पहले अपन ने क्या देखा है कि सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस कहाँ से लिया है? जस्टिस लिया है रशिया से। और जो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी का ट्रिनिटी है वो कहाँ से लिया है अपन ने? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया है। तो नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं अपन, जो कि है इक्वालिटी। इक्वालिटी यानी क्या है? अब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस टू एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। यानी कि क्या? एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज टू ऑल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो इक्वालिटी कहाँ कहाँ प्रोवाइड किया गया है? स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी में। उसका डायमेंशन क्या है? सिविक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। ओके, तो अब आते हैं अपन पॉलिटिकल इक्वालिटी में। दो प्रोविजन है पॉलिटिकल इक्वालिटी में। क्या है? नो पर्सन डिक्लेयर्ड इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन इलेक्टोरल रोल्स ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स। ओके, पॉलिटिकल इक्वालिटी में क्या है? रिलीजन से, रेस, कास्ट, सेक्स, ये 4 दिया हुआ है। और आर्टिकल 15 में क्या था कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लस क्या था यहाँ पे? प्लेस ऑफ बर्थ एक था। ओके, ये क्या है? आर्टिकल 325 है। मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन में पूछा जाए कि पॉलिटिकल इक्वालिटी कहाँ मेंशन है, तो पॉलिटिकल इक्वालिटी इज मेंशनड इन आर्टिकल 325, जहाँ पे क्या दिया हुआ है? नो पर्सन डिक्लेयर्ड इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन इलेक्टोरल रोल्स ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट एंड सेक्स। उसके बाद आते हैं अपन जो इलेक्शन टू लोकसभा है और स्टेट असेंबली ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफराज, जो कि कहाँ दिया गया हुआ है? आर्टिकल 326 में। तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कहाँ कहाँ दिया हुआ है? आर्टिकल 325 और आर्टिकल 326। और डीपीएसपी में क्या है? आर्टिकल 339, जो कि क्या दे करता है? प्रोवाइड करता है इक्वल राइट फॉर मेन एंड वुमेन। उसके बाद के वर्ड पे आते हैं अपन, जो कि है फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी यानी क्या है?
कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे दिखता है कि फ्रैटर्निटी यानी ब्रदरहुड, तो ये क्या है, सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, आर्टिकल 51 है। तो ये क्या है, एश्योर करता है, फ्रैटर्निटी क्या एश्योर करता है, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ओके, तो ये हो गया है जो प्रियम्बल का दिया हुआ है। अगर आप इसे ही अच्छे से याद कर लेंगे तो आपको प्रियम्बल के क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। और इसके बाद अपन देखते हैं कि प्रियम्बल सिग्निफिकेंस क्या है। तो ये क्या करता है, एम्बॉडीज बेसिक फिलोसॉफी एंड फंडामेंटल वैल्यूज, जो कि क्या है, पॉलिटिकल, मोरल एंड रिलीजियस। अब आते हैं अपन इससे इसके अलावा जो वर्ड इंपॉर्टेंट है प्रियम्बल से रिलेटेड उसको देखते हैं। तो डॉक्ट्राइन ऑफ इसेंशियलिटी, ओके, जुडिशियरी, इसेंशियलिटी यानी क्या, किस कंसेप्ट में अपन देख सकते हैं कि रिलीजन, जैसे कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन नेसेसरी और नॉट, तो वो देखेगा कौन, जुडिशियरी देखेगा। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट सोवेरेन रिपब्लिक एंड नॉट सोशलिस्ट सेक्युलर, ओके। उसके बाद है सोशलिस्ट क्या है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस अमॉन्ग सिटीजन है, क्रिएशन ऑफ वेलफेयर स्टेट है, मिनिमाइजिंग इनइक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटीज है। उसके बाद क्या है, प्रिंसिपल डिस्टेंस क्या है, प्रिंसिपल डिस्टेंस, ओके, ये क्या है, मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म है। जैसे कि अपन ने पहले क्या देखा है, अब डॉक्ट्रिन ऑफ इसेंशियलिटी, वो किस कंसेप्ट में आता है, रिलीजन के बेस में आता है, जो जुडिशियरी चेक करेगा कि रिलीजियस प्रैक्टिस नेसेसरी है या नॉट नेसेसरी है। उसके बाद क्या देखा है, प्रिंसिपल डिस्टेंस, ये क्या है, मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म, सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट, ओके। ये था प्रियम्बल का, जो बाकी का तो आपने पढ़ ही लिया होगा, बट दीज आर द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू प्रियम्बल एंड यू मस्ट गो थ्रू इट। और अगले लेक्चर में अपन डायरेक्टली प्रियम्बल रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो भी PYQ आए हुए हैं और जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन इसेंशियल है, वी विल सॉल्व इट इन आवर लेक्चर। सो स्टे ट्यून्ड गाइज, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।